और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है अहमदाबाद प्लेन क्रैश इंसिडेंट बाय सनी सर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल लिंक स्ट्रॉन्ग लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्ते भारत। अहमदाबाद से टेक ऑफ करते समय प्लेन कैसे क्रैश हुआ हम इसको जानेंगे, और पैसेंजर जो A11 सीट पर बैठे थे जिनका नाम मुकेश कुमार विश्वास है, उनकी जान कैसे बची इसको भी डिटेल में समझते हैं। तो आप देखिए, कुछ एनिमेशन से दिखाता हूं मैं। सबसे पहले प्लेन जो है रनवे से टेक ऑफ करता है। वो टेक ऑफ करता ही है कि सबसे हाईएस्ट ऊंचाई उसकी 425 फीट होती है। 425 फीट ऊपर जाने के बाद कोई इसमें ऐसी खराबी आती है जिससे सिग्नल भी ब्रेक हो जाता है और ट्रांसपोंडर भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, तब ये डिक्लाइन हो जाता है, नीचे की तरफ जाता है, झुक जाता है, और कुछ ही सेकंडों बाद 40-50 सेकंड के बाद एक मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल वाली बिल्डिंग में घुस जाता है। ये हादसा 1:50 पे मेघानी नगर अहमदाबाद में होता है। तो प्लेन यहाँ पर आप देखिए क्रैश हो जाता है। फिर एक ये मातम का दृश्य बन जाता है, क्योंकि ये घटना दिन की है और आपको मैं बता चुका हूँ कि मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल की बिल्डिंग की बात है। तो दिन में हो रहा था 1:50 के आसपास लंच, जिसमें हॉस्टल में बच्चे भी बैठे हुए थे। तब ये प्लेन जो है उसकी जो नोज कॉन होती है, आगे वाला हिस्सा होता है, वो हॉस्टल के अंदर घुस जाता है। आप चित्र में देख पा रहे हो। अब ये वही प्लेन है जिसके फ्यूल टैंक में 1,20,000 लीटर फ्यूल भरा हुआ था। अब सोच के देखिए आप, अगर आपके घर के आसपास थोड़ी सी भी पेट्रोल में आग लग जाती है तो कितना भयानक दृश्य होता है, सिलेंडर फट जाता है तो कितना भयानक दृश्य होता है। 1,20,000 लीटर फ्यूल वाला जहाज जब क्रैश होता है, इससे थोड़ी सी भी चिंगारी मिलती है तो पूरे आसमान में धुआं ही धुआं हो जाता है। अब हम बात करते हैं इस प्लेन के अंदर बैठे हुए यात्रियों की। इस प्लेन में बैठे हुए तो 242 यात्री, जिनमें से एक हमारे सामने जिंदा आ चुके हैं, जिनका नाम है, आप इनकी शक्ल देख रहे हो, रमेश विश्वास कुमार। ये इनकी टिकट है। ये इकोनॉमी की सीट पे बैठे हुए थे। सीट नंबर आप यहाँ पे देख रहे हो 11A। इनकी जान कैसे बची पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें विमान का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, जब हमें समझ में आएगा कि उनकी जान कैसे बची। तो ये एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान था, जिसमें आप इंटीरियर देख सकते हो। उसका आगे कैबिन होता है, आप सबको पता है। ये बिजनेस क्लास की सीट्स होती हैं। ये इकोनॉमी सेक्शन है पूरा। इकोनॉमी सेक्शन में सबसे आगे वाली सीट पर 11 नंबर पर ए वाली पोजीशन पर बैठे थे हमारे विश्वास, जो कि बिल्कुल जिंदा रहने का विश्वास लेके आए थे, क्योंकि उन्हें ये तो अंदाज़ा हो गया था कि प्लेन में कुछ गड़बड़ हो गई है। अंदर अफरा तफरी होने लग गई थी बहुत ज़्यादा, है ना, डगमगा भी रहा था बहुत ज़्यादा प्लेन। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि ए सीट के पास ही होता है इमरजेंसी गेट, तो ये इमरजेंसी गेट को खोल कर वहाँ से कूद जाते हैं और धुएं से बाहर निकलते हैं और पुलिस वालों से बोलते हैं कि मैं तो जिंदा हूँ, मेरी मदद मेरे भाई को ढूंढने में कीजिए। अब ये बात सुनकर सब लोग भौचक्के हो गए, क्योंकि हादसा तो बहुत बड़ा था। 242 लोग, जिनमें क्रू मेंबर्स, पायलट सब शामिल थे, उनमें से केवल ये एक व्यक्ति अपने पैरों से चल के आता है। थोड़ा सा हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आखिरकार क्या खराबी रही होगी जिसकी वजह से ये विमान क्रैश हुआ। तो देखो, आप सबको पता है एयर इंडिया का विमान जिसमें 242 पैसेंजर 40 सेकंड तक हवा में रहा, फिर डिसेंट बिलो हो गया, यानी कि नीचे की तरफ आया और हॉस्टल में घुस गया। वैसे तो 11 साल के करियर में बोइंग की कंपनी जो है उसका कोई भी विमान क्रैश नहीं हुआ, लेकिन इस विमान की बात करें तो इसको चलाने वाले जो कैप्टन थे वो भी बहुत शानदार थे, एक्सपीरियंस्ड थे, क्योंकि उनके फ्लाइट्स आर 8200 थे। अगर वेदर की बात करें तो दिन का समय था, अहमदाबाद जगह थी, वहाँ शांत माहौल था, हवा भी बहुत तेज़ नहीं थी, तो वेदर भी एकदम सटीक था, विजिबिलिटी भी अच्छी थी, सूर्य की रोशनी थी, कोई दिक्कत नहीं। तो हो सकता है इसमें टेक्निकल कोई फेलियर हो सकता है कोई इंजन फेलियर हो गया हो। अब ये जानकारी आपको आगे मिलेगी कि किस वजह से ये विमान क्रैश हुआ, क्योंकि जो प्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसमें से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाता है, फिर बताया जाता है कि इसके क्रैश होने का कारण क्या है। तो आगे चलते हैं अब हम, क्योंकि आप जानते हैं प्लेन क्रैश होने से जस्ट पहले ट्रांसपोंडर जो होता है उसने सिग्नल ड्रॉप कर दिए। तो ये ट्रांसपोंडर होता क्या है, 20 सेकंड बाद इसने अपने सिग्नल ड्रॉप किए। तो ट्रांसपोंडर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि लोकेशन के बारे में बताती है, हाइट के बारे में बताती है, स्पीड का डाटा देती है प्लेन का, और ये डाटा किसको सेंड किया जाता है, ट्रैफिक कंट्रोलर को। तो ये ट्रैफिक कंट्रोलर के पास डाटा सेंड करते हैं, लेकिन ये सिग्नल ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंट्रोल रूम में भी कुछ भी नहीं पता चल पाया। आगे चलते हैं। अब एक हादसा कुछ दिन पहले और हुआ था, जो कि रांची का हादसा था। देखो, प्लेन हवा में उड़ रहा था,
एक गिद्ध आकर प्लेन से टकरा जाता है। गिद्ध इस तरीके से टकराता है कि प्लेन में कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है। आप देख रहे हो बॉडी डिफॉर्मेशन हो गया है, तो इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और लैंडिंग कराई रांची में। तो आप ये समझिए कि कोई भी पंछी अगर प्लेन से टकरा जाता है तो भी उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है, चेक करना पड़ता है कि कहीं प्लेन ख़राब तो नहीं हो गया। क्योंकि आज से बहुत समय पहले की बात करें तो 1988 में एक हादसा हुआ था। एक प्लेन 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा में उड़ रहा था। कुछ कबूतर उसके जेट इंजन में फंस गए थे। कुछ कबूतर जेट इंजन में जब फंस गए तो जेट इंजन में हो गया ग्लिच, जिसकी वजह से प्लेन हो गया क्रैश। तो पंछियों के चक्कर में भी कभी कभी प्लेन क्रैश हो जाता है। तो ये समस्याएं बहुत देखने के लिए मिलती हैं। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि 241 लोगों की हानि हुई, जिनमें से एक तो बच चुके हैं। लेकिन आप सोचिए कि दुनिया में कितनी अनसर्टेनिटी है। ये लोग अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे, कुछ अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे थे, कुछ घूमने के लिए जा रहे थे, है ना, कुछ किसी से मिलने के लिए आए थे इंडिया, कुछ बाहर काम करने जा रहे थे। अलग अलग लोग अपना अलग अलग प्लान बना के जाते हैं, फिर भी बेचारे क्या करें। लाइफ बड़ी ही अनप्रेडिक्टेबल है। मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी को खुल के जियो, पता नहीं कब कौन सी चीज़ हो जाए। अगर आपको पढ़ाई करनी है ढंग से तो फ़न इन पाठशाला का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मेरे से लॉन्ग क्लास में जुड़ सकते हो। मैं क्लास 9 से लेकर 12 तक IIT JEE नीट का भी पढ़ाता हूँ, तो आप एप्लीकेशन पर जाके पूरी क्लास का एक्सेस कर सकते हो, है ना। कोर्स की फ़ीस भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉमिनल फ़ीस है, क्योंकि मेरी इच्छा ये है कि हर घर में अच्छी शिक्षा पहुँचे। और मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, मैं यूट्यूब पर रेलवे का फ्री पढ़ाने जाऊँगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स को। तो ठीक है, आपको उसका पूरा का पूरा आइडिया इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहना। बाय बाय, टाटा, जय हिंद। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो सही डिटेल्स हैं वो तो जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं, हाँ, वहाँ से डेटा रिट्रीव किया जाएगा, उसके बाद ही सही पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या रीज़न बनी है। बट मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि लाइफ वाकई में बहुत अनप्रडिक्टेबल है। आपको नहीं पता कि इस टाइम पर क्या हो जाए। जैसे उन्होंने बोला कि सिग्नल्स ड्रॉप हो गए 20-30 सेकेंड्स पहले ही। आप मतलब ये अक्सर होता है कि जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है या कोई ऐसा हादसा होता है तो सिग्नल्स हमेशा ड्रॉप हो जाते हैं, और उसी वजह से कहीं ना कहीं पर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह लो कि हमें वर्स्ट सिचुएशन में देखने को मिलती हैं। बट इस हादसे के बारे में हम लोग बात करें तो मैं ये बात बोलूँगी कि मतलब बहुत बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, क्योंकि इतने सारे लोग, और फिर उसके बाद जहाँ पर मतलब ये प्लेन जिस जगह पर जाकर क्रैश हुआ, एक मेडिकल मेडिकल हॉस्टल के ऊपर, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो लंच कर रहे थे। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक हादसा है कि जो प्लेन में थे वो लोग तो उनकी तो डेथ हुई, उसके साथ साथ जो लोग मेडिकल हॉस्टल में थे, अब मुझे ऑनेस्टली अभी तक नहीं पता कि उनमें से कितने लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं या कितने लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी हुई है, या सब लोग सिक्योर हैं, क्योंकि हादसा तो हुआ है और अच्छा खासा वो बिल्डिंग जो है वो डैमेज भी हुई है। अच्छा, अभी तक मैंने भी जो है ना इंटरनेट पे जो मेडिकल हॉस्टल में जितने लोग इंजर्ड हुए हैं या डेथ हुई है उनके बारे में जो है कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं पड़ी कहीं पे भी कि वहाँ पर जो है वो क्या जो है वो सिनेरियो जो है रहा है, बाद में सिचुएशन क्या बनी। लेकिन अगर एविएशन हिस्ट्री की बात की जाए तो बहुत सारे जो है आपको इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं जिसमें जैसे जहाज़ जो है वो अच्छा भला फ़िज़ा में उड़ रहा है और एकदम जो है 2000 फीट 3000 फीट जो है ना वो एकदम नीचे आ गया है। यानी अच्छा भला फ्लाई कर रहा है, एकदम जो है वो नीचे आ गया। उसमें कोई ऐसा टेक्निकल ग्लिच जो है वो है कि वो कुछ देर के लिए जो है वो संभल नहीं पाता। अभी क्योंकि मैंने 1-2 वीडियोस देखी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि जो ये इंसिडेंट हुआ है कि जहाज़ के पास जो पायलट हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं बचा कि अगर यानी इतना टाइम था ही नहीं उनके पास कि अगर वो कुछ करना भी चाहते तो कर पाते, क्योंकि जहाज़ जो है वो सिर्फ 425 फीट जो है वो ऊपर था। हाँ, अगर ज़्यादा ऊंचाई पर होता जहाँ पर जो है एक ड्रॉप होता है, ठीक है ना, तो बीच में अगर पायलट को जो है वो कुछ करने का जो है वो मौका मिलता या कोई उसके पास थोड़ा सा समय होता तो शायद वो कोई ना कोई हल निकाल लेते, क्योंकि पायलट्स को जो है वो इस तरह ट्रेन जो है वो किया जाता है कि वो इस तरह की इमरजेंसी में अगर कोई हल निकल सकता है तो वो निकालें। तो ये मेरा ख्याल है ज़्यादा हाइट पे ना होने की वजह से भी जो है ना
एक ये दुर्घटना जो है वो हुई है बिल्कुल। बट आई थिंक मौसम में एक चीज़ ये भी देखो ना कि जैसे वो इतनी हाइट पर गया नहीं है और पास में काफ़ी ज़्यादा आबादी वाला एरिया भी था, तो मतलब एक ये भी आपके पास फिर ऑप्शन नहीं रहता कि अगर आप मतलब इतनी हाइट पर नहीं और दोबारा से आपको किसी तरीके से लैंड करना है। अब टेक्निकली किस तरीके से लैंड करते हैं वो मुझे आइडिया नहीं है, बट आई थिंक अगर जैसे बिल्डिंग्स या जो पॉपुलेशन है, जो एरिया है वो इतना पॉपुलेटेड नहीं है, तो मुझे लगता है फिर मे भी कोई चांस बन सकता है फिर ये कि बिल्कुल ज़्यादा। देखें, अगर जहाज एक सर्टेन हाइट पर हो ना तो उसके पास टर्न अराउंड का एक ऑप्शन जो है वो होता है कि वो वापस जो है वो आ जाए और लैंड जो है वो कर जाए। लेकिन इसमें जो है आपको एक डिफरेंट यानी कि यही नज़र आता है कि 425 फुट जहाज के लिए कोई हाइट नहीं है वो अभी, क्योंकि बिल्कुल एक फ्लाइंग पोजीशन में जो है वो होता है। इससे पहले मैंने बहुत देर पहले न्यूज़ पढ़ी थी कि जहाज़ पता नहीं कौन सी कंट्री का था, अच्छा भला जो है वो जा रहा था और एकदम जो है वो 2000 फीट ऐसे ही नीचे आ गया। अच्छा, एकदम से ही तो वो 2000 फीट के बाद जो है वो थोड़ा सा संभल गया, बाद में उसे इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो करवा देगी। लेकिन आप ये सोचे जो अंदर उसके मुसाफिर होंगे उस टाइम, उन पे क्या जो है बनी होगी। अभी अगर मैं रिसेंट टाइम की बात करूँ तो सिंगापुर एयरलाइंस की, तो वो भी मैं ख्याल लंदन से सिंगापुर जो है फ़्लाइट आ रहे थे, तो उसमें भी वेदर टर्बुलेंस जो है वो हुआ था और उसमें भी काफ़ी बुरी हालत जो है, यानी कि पैसेंजर जो है वो आपको लाहौर से कराची जो गई थी मतलब एक चलो वो तो एयर टर्बुलेंस वो उसमें फंस गई थी, ठीक है ना, लेकिन बहुत बुरा हाल हुआ था उसमें भी, लोगों का वीडियोस वायरल हुई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा। हाँ, एयर टर्बुलेंस में बहुत बुरा जो है वो लोगों के साथ जो है उनका होता है। लेकिन जो है एविएशन इंडस्ट्री में मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। अब जो है जब तक ब्लैक बॉक्स जो है वो नहीं मिल जाता तब तक जो है आप सिर्फ डिफरेंट थ्योरीज ही जो है वो सामने जो है वो लेकर आ सकते हैं, लेकिन सही तभी पता चलेगा कि भाई आखिर जो है वो हुआ क्या था। और इतनी सारी ऐसी वीडियो सामने आ रही है जिनको देखकर मतलब सीरियसली आपकी आंखों से आंसू निकल आ रहे हैं। लाइक एक था एक वाक़या मतलब जिसमें 2 बच्चियां जिनकी मदर की रिसेंटली डेथ हुई थी कैंसर की वजह से, और उनके जो हस्बैंड है वो इंडिया उनकी अस्थियां बहाने आए थे और वो भी इस प्लेन में थे। मतलब तुम ये देखो, माँ बाप दोनों की डेथ हो गई। मैं सीरियसली मैं कहती हूँ कैसी ये ज़िंदगी है, आपको नहीं समझ आता। फिर उसके अलावा 2 बहुत ही मतलब यंग गर्ल्स थी जो कि अपनी नानी की बर्थडे के लिए आई थी और वो भी वापस जा रही थी। और मैं कह रही हूँ कि अगर जितने भी हम पैसेंजर्स देखें उनके हर एक के पीछे एक कहानी है कि वो जो वापस जा रहा था। सो बस यही दुआ है कि जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, आने वाले टाइम में ये कभी नया देखने को मिले। और मैं सीरियसली जिस तरह की चीज़ें आजकल चल रही है 2025 पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि इतना कुछ यहाँ पर हो रहा है ना 2025 में, वेदर चेंजेस के हिसाब से देखा जाए या वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, कहीं पर आग लग रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो उस चीज़ को लेकर फिर उसके अलावा मतलब पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ये 2025 जो है ना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सा है। बट मैं ये कहूँगी कि वाकई में जो ज़िंदगी मिली है ना इसको जी भर कर जी लेना चाहिए और खुशी खुशी जीना चाहिए। सही बात है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे की ज़िंदगियों को जो है वो अजाब बनाए, नरक बनाए। मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी बहुत अनएक्सपेक्टेड है आज के टाइम में, आपको हंसी खुशी जो है वो जीना चाहिए। बिल्कुल। और सीरियसली मैं वो कहती हूँ कि वो जो गाना ना कल हो ना हो, वो गाना आपकी लाइफ को दर्शाता है कि मतलब अच्छे से उसको जियो, जो टाइम है जो मोमेंट्स है उसको अच्छे से जियो। आपको नहीं पता कि वाकई में आजकल का जैसा टाइम चल रहा है ना, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही सही फिट बैठता है कि आपको नहीं पता कि आप अगले पल हैं या नहीं है। बाकी इसी के साथ हमें इजाज़त, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।